चैप्टर 11। आर्यन अपनी आवाज बनिए। जाए उनके सामने आवाज उठाए। बोली यदि अगर आप आज अपनी ये चुप्पी नहीं तोड़ेंगी तो हमेशा के लिए आप चुप रह जाएंगे। अब आगे। आयरा कंफ्यूजन से आर्यन को देख रही थी। आर्यन धीरे से, मैं जानता हूं कि आपकी आवाज वापस आ चुकी। आयरा हैरानी से आर्यन को देख रही थी। आर्यन आयरा से, दी बस एक सलाह दूंगा। कब तक क्यों चुप रहेंगी आप? बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बिठाई थी ना उसनिया ने, ये कहकर सीईओ की पोजीशन ले रही है वो आपसे क्योंकि आप बोल नहीं सकती। आप उसके अगेंस्ट कुछ क्यों नहीं करते? एक गहरी सांस ले। दिया आप जीजू से कम कारण तो पूछिए डाइवोर्स का। कोई तो कारण होगा, उसे जानिए, अगर कोई इश्यू है तो सॉल्व करिए। दी कहीं आप अपने प्यार को ना खो दे। आयरा अभी भी हैरानी से आर्यन को देख रही थी। आर्यन बोला, दी मैं सब जानता हूँ, इतनी हैरानी से मत देखिए। मुझे फर्स्ट डे से सब पता है, बस मैं इतना जानना चाहूंगा कि आपकी आवाज कैसे गई और आप ये सब नाटक। आर्यन आगे शांत हो जाता है दरवाजे पर हुई दस्तक से। सामने काकी खड़ी थी। अंदर आ काकी आयरा से पूछती है, आयरा बिटिया तुम्हें कुछ चाहिए या मैं जाओ? आयरा से पहले ही आर्यन बोला, अंडस्को काकी आप जाए, मैं दी को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। इनके चेकअप के लिए शायद इनकी आवाज वापस आ जाए। मैं तरस चुका हूँ इनकी आवाज को सुनने के लिए। इतना कह आयरा की ओर नम आंखों से देखता है। काकी वहां से चली जाती है। आर्यन आयरा से, दी आप फ्रेश हो जाए, मैं आपका नीचे वेट करूंगा, मुझे आपसे बात करनी है। आर्यन आयरा के रूम से निकलकर अरन के रूम की ओर जा दरवाजे पर नॉक करता है। अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। आर्यन एक बार फिर नॉक करता है। आर्यन इस बार दरवाजा खोल अंदर आ जाता है। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुन वो समझ जाता है कि अरन अंदर ही है। वो वही सोफे पर बैठ अरन का वेट करने लगता है। कुछ देर में अरन वॉशरूम से बाहर निकल कर आता है। उसके एक टॉवल कमर पर लपेट रखा था, दूसरे से अपने बाल पूछ रहा था। अरन सामने आर्यन को देख छोटी नजरें कर, आर्यन तुम हॉस्पिटल नहीं गए? आर्यन अपनी जगह से खड़े हो, जीजू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरन बोला, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी। इतना कह कबड से अपने कपड़े ले वॉशरूम में ले जाकर चेंज कर 5 मिनट में वापस आ। मिरर के सामने अपने बाल सेट करता है। पीछे से आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। आर्यन तेज आवाज में बोला, लेकिन मुझे जानना है कि क्यों आप इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते। अगर निभाना ही नहीं था तो क्यों उस रात मंडप में उससे 7 फेरे लिए थे? क्यों उनकी मांग में सिंदूर भरा था? क्यों उनके गले में मंगलसूत्र पहनाया था? क्यों छोड़ गए थे मंडप में? क्यों? आर्यन एक गहरी सांस ले। उसकी सांस तेज होती जा रही थी। वो नहीं पूछ सकती, कुछ बोल सकती, लेकिन मैं बहुत कुछ बोल भी सकता हूँ और कर भी सकता हूँ। आज सुबह आप दोनों को सुकून से सोते देख खुशी हुई थी कि शायद मेरी दी को उसके हिस्से की खुशी मिलेगी, लेकिन नहीं, मुझे अगले ही पल मेरे दी के आंसू मेरी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे थे। अरन की आंखों में गिल्ट, दर्द अपनी जगह बना रहे थे। अरन अपनी नजरें झुकाकर खड़ा हो गया था। आर्यन आगे बढ़ अरन की शर्ट की कॉलर पकड़कर दहकते हुए आंखों से बोला, क्यों, कारण क्या है आपके डाइवोर्स लेने का? बोलिए, आज मैं सुनकर ही इस घर से जाऊंगा और आपको जाने दूंगा। बोलिए, लगभग चीखते हुए। अरन की आंखों के सामने उसके खून से लथपथ हाथ नजर आने लगते हैं। अरन को खोमाश देख आर्यन अरन को झंझोड़ते हुए बोला, कुछ पूछ रहा हूं मैं, बोलिए। आयरा वॉशरूम से बाहर आती है। उसके कानों में आर्यन की आवाज पड़ती है। वो दौड़ते हुए अरन के रूम में जाती है। सामने का नजारा देख उसकी आंखें फैल जाती है। आयरा अंदर आ आर्यन के हाथ से अरन का कॉलर छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन नहीं छोड़ता, बल्कि टस से मस तक नहीं होता। आयरा आंखों ही आंखों में आर्यन से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन आर्यन नहीं मानता। वो आयरा का हाथ झटक बोला, नहीं दी, आज मैं इनसे जवाब लेकर रहूंगा। क्यों की थी इन्होंने शादी जब आपको मंडप में ही छोड़कर आना था? क्यों? अरन को पकड़ दीवार से लगा देता है। आयरा अरन की कॉलर आर्यन की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन आज छोड़ने के मूड में नहीं था। आयरा एक गहरी सा भर आर्यन के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। आर्यन आयरा को नम आंखों से देख धीरे धीरे अरन की कॉलर छोड़ देता है। आर्यन की आंख से एक बूंद आंसू लुढ़क कर बाहर आ जाता है। वो बिना कुछ बोले अरन के फ्लैट से बाहर चला जाता है। आर्यन के जाते ही आयरा वही घुटनों के बल बैठ जाती है। उसकी आंखों से पानी किसी धारा की तरह बहने लगता है। अरन आयरा को कंसोल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन ना जाने क्या सोच वो अपना हाथ वापस खींच दीवार से अपना सर लगाकर खड़ा हो जाता है। नीचे आर्यन पार्किंग में खड़ा अरन के फ्लैट की ओर देख अपने मन में बोला, देखियो आप ना ही जीजू से कुछ पूछती है, ना ही मुझे पूछने देती है। क्यों? अपनी कार से टेक लगा आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। आर्यन को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो अपनी आंखें खोल पीछे देखता है।
पीछे कोई और नहीं कबीर था। आर्यन एक गहरी सांस ले बोला, तुझे कोई काम नहीं है क्या? जब से इंडिया आया है मेरी दी को स्टॉक कर रहा है। कबीर नजरें छोटी कर बोला, मैं यहाँ आयरा का हाल चाल पूछने आया हूँ। वो कल अचानक बेहोश हो गई थी। आर्यन गुस्से से बोला, उनके भाई और पति दोनों जिंदा है, उनका ख्याल रखने के लिए तुम्हें बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कबीर कुछ कहने को होता है कि उसकी नज़र सामने से आते आयरा आर्यन पर जाती है। वो आयरा की ओर बढ़ आयरा का हाथ पकड़ने को होता है कि आर्यन बीच में आते हुए कबीर का हाथ पकड़ खड़ा हो आईब्रो उचकाते हुए बोला नादी एकदम ठीक है। अब देख लिया तो निकल यहाँ से, सोसाइटी से बाहर की ओर इशारा करते हुए। कबीर की मुठिया कस जाती है वो, लेकिन आयरा के सामने अपनी इमेज डाउन नहीं करना चाहता था, वरना गुस्सा तो आर्यन पर उसे बहुत आ रहा था, जिससे आर्यन भी वाकिफ था। आर्यन आयरा का हाथ पकड़ अपनी कार की ओर ले जाता है। वो कबीर को हल्की सी भी भनक नहीं लगने देता कि उन तीनों के बीच एक तनाव का माहौल है। वो आयरा आर्यन के रिश्ते के बारे में जितना भी जानता था वह नहीं चाहता था कि कोई उनके बीच की कमजोरियों को अपनी ताकत बना ले। खासकर कबीर, वो कबीर को जरा भी पसंद नहीं करता। उसे कबीर की ओर से एक नेगेटिव वेब आती थी, इसलिए वो कबीर को आयरा के पास भी नहीं देखना चाहता था। चैप्टर 12। कुछ देर बाद आर्यन आयरा को अपने साथ लेकर जाता है। कुछ देर बाद आर्यन आयरा एक पहाड़ी पर खड़े थे। आर्यन आयरा को सवाल भरी नजरों से देख रहा था। आयरा आर्यन से साइन लैंग्वेज में कहती है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। अगर मेरी आवाज आ चुकी होती तो भला मैं खामोश क्यों रहूंगी, जबकि मेरा फायदा मेरी आवाज के वापस आने में ही है। आर्यन बोला, चलो मान लिया आपकी आवाज वापस नहीं आई, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी आवाज गई कैसे थी। आयरा साइन लैंग्वेज में, मुझे नहीं पता अचानक ऐसे कैसे क्या हुआ। अगर मुझे सच में मालूम होता ये सब किसने किया है तो मैं उसे पनिश जरूर करती। आर्यन एक गहरी सांस छोड़ बोला, दी प्लीज अगर आप कुछ छिपा रहे हैं तो प्लीज बताइए दी, मैं आपकी मदद करूंगा। आर्यन आयरा के हाथ पकड़ अपने गाल पर रखता है, जिस पर आयरा ने कुछ देर पहले थप्पड़ मारा था। यहाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है और यहाँ से ज्यादा यहाँ। वही हाथ अपने सीने पर रखते हुए आयरा अपने दोनों कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। अपनी नम आंखों से आर्यन को देख रही थी। आयरा अपनी बाहों फैला देती है। आर्यन थोड़ा झुक आयरा के गले लग उसके कंधे पर अपना सर रख रोते हुए बोला, आज मम्मा होती ना तो आपकी शिकायत जरूर करता। कैसे आप अपने हस्बैंड को बचाने के लिए अपने भाई पर हाथ उठाया। आयरा आर्यन के बालों को सहलाते हैं। आयरा अपने मन में बोली, मुझे माफ करना आर्यन, मेरी आवाज जाने का कारण तुम्हें बता। मैं तुम्हारे उस भरोसे को नहीं तोड़ सकती जो तुम उन पर करते हो। सॉरी आर्यन। दूसरी ओर अरिन अपने डेस्क पर बैठा था। आज उसका ध्यान काम में कम और आर्यन के सवालों पर ज्यादा था। वो अपने हाथ में पकड़े पेन को घुमा रहा था। अरिन अपने सोच से बाहर अपने फोन की नोटिफिकेशन से आता है। अरिन अपना फोन चेक करता है। उसमें एक अननोन नंबर से मैसेज था, ओह तो तेरी बीवी बच गई, लेकिन कब तक। अरिन उस नंबर पर कॉल करता है लेकिन उधर से आवाज आती है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। अरिन अपना फोन टेबल पर रख सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आता है, क्या हम आज मिल सकते हैं। अरिन ओके रात को लिख रिप्लाई करता है। शाम को आर्यन अपने हॉस्पिटल में ओपीडी में अपने पेशेंट का चेकअप कर उसे प्रिस्क्रिप्शंस दे। नेक्स्ट पेशेंट को आवाज लगता है, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट पेशेंट अंदर आर्यन के सामने बैठ बोला, डॉक्टर साहब मेरे दिल में बहुत दर्द रहता है। मेरा एक बेटा है और वह भी मुझसे मिलने नहीं आता। आर्यन जो कुछ डिटेल्स सामने लगी स्क्रीन पर एक्ट कर रहा था, वो उस आवाज को सुन सामने देखता है। आर्यन सामने देख मुस्कुराते हुए हैरानी के साथ, पापा आप यहाँ। सामने बैठे आदित्य रॉय छूटी नाराजगी जताते हुए बोले, हाँ अब मेरे बेटे के पास तो घर आने की फुर्सत है नहीं, तो मुझे ही आना पड़ा उससे मिलने। आर्यन बोला, आप मुझे बुला लेते मैं आपसे मिलने आ जाता। आदित्य बोले, क्या मैं अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकता। आर्यन बोला, पापा मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आदित्य आर्यन से पूछते हैं, क्या तुम रॉय इंडस्ट्रीज को ज्वाइन नहीं करना चाहते। आर्यन साफ मना करते हुए, पापा मैं पहले भी कई बार मना कर चुका हूँ, अब फिर कर रहा हूँ कि मुझे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आदित्य समझाते हुए बोले, लेकिन बेटा तुम्हारा भी उस बिजनेस पर हक है, वो भी अपनी बहनों के बराबर। आर्यन बीच में उन्हें रोकते हुए बोला, पापा आप जानते हैं कि मुझे बिजनेस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरे हिस्से का भी मेरी दोनों बहनों में बांट दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए।